हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर का पार्ट 2 वन शॉट वाला। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शंस, अल्कोहल की कुछ केमिकल्स रिएक्शंस एंड एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आप सभी को पता है फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो अटैच होती है किससे, OH ग्रुप से। किससे अटैच होती है बेटा, OH ग्रुप से। ये होता है हमारे फिनॉल का स्ट्रक्चर। मैं इसको हटा देता हूं और हम पढ़ते हैं फिनॉल बनता कैसे कैसे। तो ध्यान सुनो, पहली रिएक्शन है हमारी फ्रॉम हेलोएरिन से। अब हेलोएरिन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। तो NaOH टूटेगा, NaO माइनस और H प्लस में। यहां से ये Cl जो है वो अटैक करेगा H प्लस पे, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl। और यहां से क्या बन जाएगा, इस बेंजीन पे आ जाएगा O माइनस Na प्लस। क्या आ जाएगा बेटा, O माइनस Na प्लस। जिसका नाम क्या है, सोडियम। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और यहां से NaCl निकल जाएगा, Na प्लस और ये H प्लस और Cl माइनस। H प्लस जाके अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहां से सीधा Na के साथ Cl निकल जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनॉल। क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल। ये है फिनॉल बनाने की पहला मेथड, जो किससे बना रहे हैं हम, हेलोएरिन से। ठीक है, अगली रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेंजीन की रिएक्शन होती है ओलियम के साथ। ओलियम क्या होता है, जब मैं H2SO4 के साथ SO3 गैस पास करता हूं तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है H2H2O7। इसी को बोलते हैं हम ओलियम। क्या बोलते हैं बेटा, ओलियम। इससे जब ओलियम के साथ बेंजीन की रिएक्शन होती है तब बनता है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर SO3H। क्या बनता है बेटा, SO3H। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर दो चीजों की रिएक्शन होती है। पहला तो बेस आपका कौन सा, NaOH, और दूसरा H+। जब NaOH रिएक्शन करता है तब वापस क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है बेटा, जब NaOH रिएक्शन करता है तो इसी से वापस क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जो मैंने ऊपर बना रखा है। और जब H+ रिएक्शन करता है वही वापस सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम अलग हो जाएगा और O- पे जाके कौन अटैक कर देगा, फिर H+। और यहीं से आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल। ठीक है, अब अगर अगली रिएक्शन की मैं बात करूं तो फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-। तो बनेगा कैसे, तो मैंने यहां पे लिया है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, बेंजीन रिंग का एरोमेटिक, और ये NH2 जिसके बाद दो हाइड्रोजन होता है नाइट्रोजन, वो वाला अमीन कौन सा होता है बेटा, प्राइमरी अमीन। अब इसका नाम है, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा हुआ तो इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है बेटा, एनिलीन। तो एनिलीन जब आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, तो एक एसिड बनता है नाइट्रस एसिड। क्या बनता है बेटा, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2। क्या फॉर्मूला है, HNO2। ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर में होती है बेटा, ये रिएक्शन होती है 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन, या फिर नॉर्मल सेल्सियस में बात करूं तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां से बनता क्या है, यहां से बनता है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-। इसी का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और अगर अलग अलग पूछ ले तो बेंजीन, और आगे जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे अगर मैं गर्म पानी डाल दूं, H2O वार्म गर्म पानी डाल दूं तो फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, फिनॉल। ये CBSE बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है, सीधी रिएक्शन है कि डायरेक्ट रिएक्शन लिखो। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से गर्म पानी की रिएक्शन करा दी जाए तो क्या बनता है, सीधा सीधा फिनॉल बनता है। ठीक है, अगली रिएक्शन है क्यूमीन से। कौन सी रिएक्शन बेटा, क्यूमीन से। क्यूमीन कैसा दिखता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल ग्रुप कैसा है, CH के ऊपर 2 CH3। तो यहां से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन एसिड टूटेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड टूटेगा, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। ये वाला बॉन्ड भी ऐसे टूटेगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री। अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से, ये जाके दोनों ऑक्सीजन इसके बीच में फिट हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कार्बन, ये CH3, यहां पे भी CH3, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन। इसका नाम है क्यूमीन।
क्या नाम है बेटा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या नाम है? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब वापस जैसे ही मैं H+ की और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूं तो यहां से ऑक्सीजन अपने बॉन्ड लेके कहां पे अटैक कर लेता है? इस कार्बन पे, और यहां से ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाता है और ये वाला जो बॉन्ड फ्री हुआ इन दोनों आपस में वापस बॉन्ड बना लेते हैं। यहां से क्या बन जाता है? फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। और फिनॉल के साथ में एसीटोन। क्या बन जाता है बेटा? एसीटोन। ये जो क्यूमीन से जो फिनॉल बन रहा है ये वाला हमारा कमर्शियल मेथड है। कौन सा मेथड है बेटा? कमर्शियल मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन का ये हमारा कमर्शियल मेथड है। इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं अल्कोहल आपका एक कैसा कंपाउंड है? वर्सेटाइल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बेटा? वर्सेटाइल कंपाउंड। वर्सेटाइल कंपाउंड का मतलब है अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करना मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने लिया अल्कोहल, अल्कोहल के पास है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बोकेटायन। क्या लिया बेटा? कार्बोकेटायन। इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहां से क्या बन जाएगा? RO, और यहाँ पे इस कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, ठीक है। उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कौन ले लिया? किसने? ऑक्सीजन ने ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी। जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहले से हाइड्रोजन था ही, अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए? पॉजिटिव। हाथों हाथ क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना न्यूट्रलिटी नेचर वापस रीगेन कर लेगा, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन के ऊपर एक और चार्ज आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। तो यहां से ये कैसा बन जाएगा? H+ अपना बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? ROCCC, ठीक है, ये बन जाएगा। और ऑक्सीजन ने अपने वापस कौन सा? न्यूट्रल नेचर रीगेन कर लिया। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। ये वापस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? हाइड्रोजन को। यहां से क्या बन जाएगा? RCH2OH2+। वही वापस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, हाथों हाथ कोई क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। यहां पे मैंने लिया न्यूक्लियोफाइल किसको? हैलाइड को, क्योंकि हैलाइड क्या है? अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो अच्छे आसानी से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। ये जाके किसको इलेक्ट्रॉन देंगे? इस कार्बन को। और ये वाला ऑक्सीजन जो पॉजिटिव है वो कौन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन लेके अपना न्यूट्रल नेचर वापस रीगेन कर लेगा। तो यहां से क्या कंपाउंड बन जाएगा? BrCH2R, एल्किल हैलाइड बन जाएगा, और साथ में पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पानी निकल, ठीक है। अब नोट, अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है मेटल्स के साथ। जो आपका ये अल्कोहल है वो अपना H+ दे देगा, और यहां से सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? RONA। यहाँ पे वापस ये देखो अल्कोहल है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। क्या बना लिया? O एल्यूमिनियम, और कौन सी गैस रिलीज कर दी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज कर रहा था? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे फिनॉल क्या डोनेट कर रहा है? अपना H+। अल्कोहल भी क्या डोनेट कर रहा था? H+। यहाँ पे भी H+, और यहाँ पे भी क्या डोनेट हो रहा है? H+। किसको डोनेट हो रहा है? सोडियम को। यहाँ किसके साथ रिएक्शन हो रही है? बेस के साथ, NaOH के साथ। क्या बन रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे क्या निकल रहा है? पानी, और यहाँ पे क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो इन चारों रिएक्शन का मतलब है कि जो आपका अल्कोहल है और जो आपका फिनॉल है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? दोनों के पास कौन सा नेचर है? एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब जो इजीली अपना H+ डोनेट कर सकते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में एक रिएक्शन लिखी हुई है कि जो बेस है, बेस को मैंने मान लिया B-, और यहाँ पे अल्कोहल है, ये बेस जाके किसके ऊपर अटैक करता है? इस अल्कोहल के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। तो ये अपना अल्कोहल जो है वो इजीली हाइड्रोजन का डोनेशन कर देता है, और जैसे ही डोनेशन करता है ये वाला बॉन्ड फ्री हुआ, बॉन्ड फ्री होते ही किसको मिल गया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। मतलब इसने दे दिया अपना हाइड्रोजन और इसने लिया हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, जो अपना हाइड्रोजन दे देता है उसे तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस, और जिसको देता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। इतना नोट की। बात कर लेते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की। आपको पता है जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नेगेटिव ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अपॉन पॉजिटिव ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I।
जो आपके पास जो अल्कोहल वाला ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप के अंदर जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप किसकी तरह काम करता है? प्लस आई की तरह। किसकी तरह काम करता है बेटा? एल्किल ग्रुप इज एक्ट एज एन प्लस आई ग्रुप। किसकी तरह काम करता है? प्लस आई ग्रुप। और प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन हमको तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या बताया गया कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नेगेटिव ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के। मतलब या फिर अगर अलग बोलूं तो मैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। और इनवर्सली किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितना है? 1। यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितने हैं? 2। और इसमें एल्किल ग्रुप कितने हैं? 3। ये वाला अल्कोहल कौन सा है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। और वो वाला अल्कोहल कौन सा है? टर्सरी अल्कोहल। कौन सा है बेटा? टर्सरी अल्कोहल। अब देखो, प्राइमरी अल्कोहल के पास एक एल्किल ग्रुप, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी हमारी एसिडिटी क्या होती रहती है? कम होती रहती है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद एसिडिक कौन? सेकेंडरी अल्कोहल। बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो अब तो आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है? टर्सरी अल्कोहल सबसे कम एसिडिक है। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है? सिर्फ एज कंपेयर टू टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। इधर अब बात कर लेते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल की। जो आपका फिनॉल है, वो फिनॉल के अंदर जो OH है, OH के पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और लोन पेयर उस बेंजीन रिंग के साथ क्या कर लेता है? रेजोनेंस। तो कुल मिला के इनके कितने? 1 2 3 4 और 5। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा? 5। और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ में जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम है? टोटल 6 कार्बन एटम, सारे के सारे कैसे? sp2 हाइब्रिडाइज। और वो किस ग्रुप की तरह एक्ट करता है बेंजीन? खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। अभी हमने बात की थी एसिडिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। जो बेंजीन रिंग है वो कैसी है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की नेचर के कारण जो आपका फिनॉल है वो भी कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल और फिनॉल की। ये दोनों के दोनों आपको पता है, दोनों के पास H+ है। दोनों H+ डोनेट करेंगे। एक बना लेगा एल्क ऑक्साइड आयन, एक बना लेगा फिनॉल ऑक्साइड आयन। क्या नाम है इसका? फिनॉक्साइड। इसका नाम है एल्कोक्साइड आयन। अब जो आपका फिनॉक्साइड आयन है, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, वो क्या कर लेता है? रेजोनेंस कर लेता है किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो किस में आ जाता है? डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। किसका? नेगेटिव चार्ज का। किसके कारण? रेजोनेंस के कारण। और किसके साथ होता है? बेंजीन रिंग के साथ। तो 2 एनसीईआरटी ने 2 ऑर्डर पूछे हैं। जो आपकी स्टेबिलिटी है, एक बात करते हैं एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड की। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? अब ध्यान सुनना, एल्कोक्साइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, फिनॉक्साइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फिनॉक्साइड वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फिनॉक्साइड के ऊपर जो ऑक्सीजन की, फिनॉक्साइड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है बेटा? रेजोनेंस कर लेता है बेंजीन रिंग के साथ। और उसी रेजोनेंस की वजह से उसका नेगेटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरी की पूरी बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और चार्ज सेपरेटिंग होने लग जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। अगर रीजन पूछे, आप रीजन लिख दोगे फिनॉक्साइड आयन ज्यादा क्यों स्टेबल है? क्योंकि फिनॉक्साइड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर लेता है? रेजोनेंस कर लेता है किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। एक और क्वेश्चन, फिनॉक्साइड और फिनॉल में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? वही वाली बात है, रेजोनेंस तो दोनों ही करते हैं, लेकिन फिनॉल के ऊपर, फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है? रेजोनेंस के कारण डीलोकेलाइज हो जाता है। दैट्स व्हाई यहां पे भी कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है किसके साथ? फिनॉल से। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं बच्चों कौन सी? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में पार्ट नंबर 2, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो आपका एसिड है वो हमेशा याद रखो कौन सा एसिड क्या डोनेट करता है? OH। जो आपका अल्कोहल है वो क्या डोनेट करता है? H। यहां से क्या बन जाएगा? ROCOR डैश। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा।
ठीक है। अब ये है आपका एनहाइड्राइड ग्रुप। एनहाइड्राइड ग्रुप कैसे टूटेगा, ऐसे R-CO और ये R-COO, या इनको कौन मिल जाएगा, H, इनको, इस वाले ग्रुप को, और ऊपर वाला ग्रुप कैसे जाएगा, R-O-CO, R-, क्या बन जाता है ये एस्टर, ये भी क्या है एस्टर, ये भी क्या है एस्टर, और यहां से क्या निकल जाएगा, और साथ में एक और R-COOH निकल जाएगा। ये आपका कौन सा है, असाइल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा इसका, असाइल क्लोराइड। क्या नाम है, असाइल क्लोराइड। ये कैसे टूटता है, ये देखो यहां से CO और Cl के बीच में कौन टूटेगा, Cl को कौन मिल जाएगा, हाइड्रोजन, तो वो तो क्या लेके चला जाएगा HCl, और वापस क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा ROCO R-, बना दूं ROCO R-। ये कौन सा ग्रुप है आपका, एस्टर, साथ में कौन निकल जाएगा, HCl। ये वाली रिएक्शन कौन सी है बेटा आपकी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब एक और बहुत फेमस एग्जांपल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपने बोर्ड एग्जाम में, तो सैलिसाइलिक एसिड है, वो एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कैसे टूटता है। सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर COH और साथ में ऑर्थो पोजीशन पे जो आपका OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये भी कैसे टूटेगा, ऐसे, यहां से ऑर्थो पोजीशन पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो कौन क्या देगा, अपना हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, OCOCH3, क्या मिल जाएगा, OCOCH3। इसका नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। क्या नाम बेटा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम और जानते हैं एस्प्रीन नाम से। क्या नाम से, एस्प्रीन नाम से। पहले हमारा चैप्टर 1 हट गया था, क्या नाम है उस चैप्टर का, उस चैप्टर के अंदर थी एस्प्रीन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिडिक एसिड। क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो बेटा इसी का सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझाओ किसकी, अल्कोहल की। किसकी, अल्कोहल की। 1 2 3 4। किसके किसके साथ, एसिड के साथ, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, असाइल क्लोराइड के साथ, और एक फेमस रिएक्शन एसिड की, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, इधर नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अल्कोहल की हमारी अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो अल्कोहल यहां पे क्या देगा अपना OH, हाइड्रोजन हैलाइड अपना क्या देगा H, यहां से क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। क्या बन जाएगा बेटा, एल्किल हैलाइड, और साथ में क्या निकल जाएगा, पानी। क्या निकल जाएगा, पानी। अब इसी रिएक्शन के अंदर एक रिएजेंट आता है हमारा, इसका नाम क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। वो किस टेस्ट के अंदर परफॉर्म करता है, ल्यूकास टेस्ट के अंदर। ल्यूकास टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए, फॉर डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। किसके डिस्टिंग्विश में काम आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश में काम आता है। ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला है कंसंट्रेटेड HCl साथ में ZnCl2। अब 3 क्लास है अल्कोहल की, कौन सी, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं टर्सरी अल्कोहल की, इसकी टर्सरी अल्कोहल की। जब टर्सरी अल्कोहल इस ल्यूकास रिएजेंट के अंदर, एक बार मैं पहले लिख देता हूं, ल्यूकास टेस्ट, अगला सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, ल्यूकास टेस्ट, और अगला प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, ल्यूकास टेस्ट। बहुत बार पूछा गया बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन, ल्यूकास टेस्ट किसके लिए काम आता है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश में। इसमें जो टर्सरी अल्कोहल है वो इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है। क्या देता है, इमीडिएट पीपीटी बना देता है। पीपीटी कोई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टर्बिडिटी, तो हम वही लेके चलते हैं, टर्बिडिटी। टर्सरी अल्कोहल बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल 10 मिनट तक पीपीटी देता है, और जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो तो पीपीटी देता ही नहीं है, मतलब वो ल्यूकास से रिएक्ट करता ही नहीं है। तो अगर हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का डिस्टिंग्विश करना है तो हम सीधा किससे करेंगे, ल्यूकास टेस्ट से। ल्यूकास टेस्ट में कौन सा रिएजेंट है, कंसंट्रेट HCl और साथ में ZnCl2। नोट कीजिए फिर। हाँ तो बच्चों, इसकी अगली की रिएक्शन हम अब करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।